रिपुंस प्रेम बोले खगराऊ, जव कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। इसके बाद पंक्तिराज गरुड़ जी बड़े प्रेम के साथ कहते हैं काकभुसुंडी जी से, हे कृपाल, यदि आप मुझ पर आपका पूरा प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जान के। देखिए राजा प्रजा से कहता है, काकभुसुंडी कौआ है और गरुड़ जी पंछियों के राजा हैं। आज भगवान के भजन का ये प्रताप है कि राजा हाथ जोड़ के प्रजा को कौआ काकभुसुंडी से कहता है कि हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर दीजिएगा। क्या प्रश्न पूछते हैं गरुड़ जी? और प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, और सबते दुर्लभ कवन शरीरा। और बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, और सौ संक्षेप ही कहूँ विचारी। कहते हैं नाथ हमारे 7 प्रश्न हैं। हे धीर बुद्धि, पहले तो बताएं कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। और संत संत मरम तुम जानहु, तीन कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुत विदित विशाला, कहु कवन अग परम कराला। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। और प्रभु संत और असंत का भेद बताएं आप, कैसे पहचानेंगे कि संत है असंत है। उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य क्या है और सबसे महान भयंकर पाप क्या है। ये 6 प्रश्न के अलावा हमारा 7वां प्रश्न है, फिर मानस रोगों को समझाकर बताएं कि मानस रोग क्या हैं। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है, इसलिए प्रभु इन 7 प्रश्नों के हमें उत्तर समझा के बताएं। कहते हैं काकभुसुंडी जी, और तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। नर्तन सम नहीं कवन उदेही, और जीव चराचर जाचत तेहि। और नरक सरग पवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगत शुभदेनी। कहते हैं काकभुसुंडी जी, हे तात अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में आपको कहता हूं। पहला प्रश्न आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपने पूछा था कि सबसे दुर्लभ शरीर क्या है, तो मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, सबसे दुर्लभ मनुष्य का शरीर है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। नरक में जाना है नरक में जाइए, मोक्ष लेना है मोक्ष लीजिए, स्वर्ग में जाना है स्वर्ग लीजिए। यह मनुष्य शरीर से ही मिल सकता है, तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला होता है मनुष्य शरीर। इसलिए मनुष्य का शरीर सबसे दुर्लभ है। और सो तन धरी हरि भजहि न जय नर, होहि विषय रत मंद मंद तर कांच किरति। बदले ते लेहि और करते डारी पर समनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके प्राप्त करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक करके उसके बदले कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। पारसमणि को फेंक के कांच का टुकड़ा ले लेते हैं।
अरे नहीं दरिद्र समा दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मम काया, और संत सहज स्वभाव खगराया। दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या और सबसे बड़ा सुख क्या है। कहते हैं जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, तथा संतोष के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है। जिसके हृदय में संतोष बच गया उसी को सारा सुख है। जिसके अंदर दरिद्रता बसी है वो महादुखी आदमी है। और हे पंक्षीराज, मन से, वचन से और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत और असंत की बात पूछ रहे थे, तो संत कौन है? जो मन से, वचन से और कर्म से परोपकार करता है, दूसरे का उपकार करता है, वही संत है। अरे संत सहाय दुख परहित लागी, परहित लागी, पर दुख है तू असंत भागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नित विपत विशाला। संत क्या है? संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं। कृपाल संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सह सकते हैं, अपनी खाल भी उखड़वा लेते हैं। ऐसे होते हैं संत, दूसरे के लिए सारा दुख सह लेते हैं। लेकिन जो असंत हैं, अरे सनैव खाला पर बंधन करई, खाल कढ़ाय विपत सही मरई। खाला बिन स्वार्थ परोपकारी, अहिमुसु कैव सुनौरगारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरे को बांधते हैं। सन जानते हो? सनई का पेड़ होता है, उस सनई के पेड़ को पानी में सड़ा करके और पिटाई करते हैं, तो उसमें से जो निकलता है वो होता है सन। तो अपनी खाल खिंचवा रहा है सनई, क्योंकि रस्सी बननी है, रस्सी दूसरे को बांधेगा। कितना कष्ट सह रहा है दुष्ट आदमी, दूसरे को बांधने के लिए, दूसरे को दुख देने के लिए अपनी खाल खिंचवा ले रहा है। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार कर देता है। कोई जरूरी नहीं है कि दुष्ट आपने कुछ उसको बिगाड़ा तो वो बिगाड़ेगा, वो किसी का भी कुछ बिगाड़ सकता है। जो दुष्ट है, असंत है, ओ पर संपदा विनाशन साई, जिमि ससयते मऊपल बिलाई। और दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। और जो असंत हैं, ये पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दूसरे की संपत्ति का भी नाश करते हैं और स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ये दुष्ट हैं, असंत हैं। जैसे खेती का नाश करने वाला ओला, जब ओला पड़ता है, बर्फ पड़ जा, पत्थर पड़ जाता है, तो क्या करता है? पूरी खेती का नाश कर देता है, और बाद में अपने भी गल के पानी हो जाता है, उसका भी नाश हो जाता है। दुष्ट उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख देने के लिए होता है। जैसे ग्रह राहु केतु है, ऐसे दुष्ट आदमी दूसरे को सिर्फ दुख देने के लिए पैदा होता है। और जो संत है, अरे संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुत विदित हिंसा, पर निंदा सम अगन गिरीशा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, संतों का आगमन सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है, ऐसे संत होते हैं। ये संत और असंतों का लक्षण बता दिया। अब उन्होंने क्या पूछा था? इस पाप और पुण्य। कहते हैं
परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा अपर निंदा सम अग्नगिरीशा। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है, हिंसा मत करो, अहिंसा को परम धर्म माना है। और पराये की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं है, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करना बहुत बड़ा पाप होता है। और हर गुरु निंदक दादूर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्म बायस शरीर धरी। और सुर श्रुत निंदक जे अभिमानी, रव नरक परहिते प्राणी। होय उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञानवान गत। कहते हैं शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है, और वह हजारों जन्म तक उसी मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक को भोग करके फिर जगत में कौए का शरीर पाता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रैर और नरक में पड़े रहते हैं। और संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय लगती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया रहता है, वो उल्लू का शरीर पाते हैं। और सब कह निंदा जे जड़ करही, ते चमगादर होई अवतरही। सुनऊ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। और जो मनुष्य मूर्ख सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर के जन्म लेते हैं। हे तात, ये तो 6 प्रश्नों के उत्तर हो गए। आपके 7वां प्रश्न है मानस रोग। तो सुनिए, मानस रोग को सुनिए अब, जिनसे सब लोग दुख पाते हैं। मानस रोग क्या है जिससे लोग दुख पाते हैं? अरे मोह सकल व्याधि न कर मूला, तीन ते अपुण्य उप जय बहुसूला। काम बात कफ लोभय पर, क्रोध पित्त निज छाती जरा। सभी रोगों की जड़ क्या है? मोह है, अज्ञान है, मोह। उन व्याधियों से फिर बहुत प्रकार के कांटे उत्पन्न होते हैं, सूल उत्पन्न होते हैं। जैसे काम बात है, बात रोग क्या है? काम है। लोभ क्या है? बढ़ा हुआ कफ है। और क्रोध क्या है? पित्त है, पित्त बढ़ जाता है। एक क्रोध, काम, क्रोध और लोभ। पित्त जब बढ़ता है तो छाती जला देता है। और काम, क्रोध और लोभ क्या हुआ? बात, पित्त और कफ, तीनों एक साथ अगर बढ़ जाएं तो क्या होता है? अरे प्रीत करई जो तीनवा भाई, उपजय सान्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गमना, नाथ सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं तीनों भाई बात, पित्त और कफ इकट्ठा हो गए, प्रीत कर लिए, लोभ, काम, लोभ और क्रोध, तो इससे क्या हो जाएगा? सन्नपात हो जाता है। सन्नपात का रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे सब कष्टदायक रोग हो जाते हैं। उनके नाम कौन जान सकता है? अथा अपार रोग है ये, बहुत सारे रोग हैं मानस रोग। अरे ममता दादो कंडई रसाई, हरस विषाद गरही बहुताई। अपर सुख देख जरई सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कटुलाई। ममता भी ये मानस रोग है। ममता क्या है? दाद का रोग है। ईर्ष्या क्या है? ये भी है। डाह, ये क्या है? ईर्ष्या, डाह क्या है? ये खुजली का रोग है। हर्ष विषाद गले का रोग है, जिसे कंठमाला कहते हैं या घेघा कहते हैं। पराये सुख को देखकर जो जलता है, जिसको जलन होती है, ये भी मानस रोग है। दूसरे के सुख को देखकर जलन होना, वो क्षय रोग है।
दुष्टता और मन की कुटिलता, ये कोढ़ है। जो मन के बड़े कुटिल होते हैं, बड़े दुष्ट होते हैं, वो कोढ़ रोग के समान है। अहंकार अति दुख डमरुआ, दंभा कपट मद मान नेरुआ, तृष्णा उदर वृद्धयति भारी, और त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। जो अहंकार है मनुष्य के अंदर, अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। डमरुआ गांठ के रोग को बोलते हैं। अहंकार, दंभ कपट मद और मान, ये नसों का रोग है। नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा, ये बहुत, पेट किसी का देखा बहुत बढ़ जाता है, जलोदर रोग होता है, जल भर जाता है पेट में, ये तृष्णा है। 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं हैं, वो तिजारी वाला रोग है। तिजारी नहीं चढ़ जाता, बल्कि तिजारी चढ़ गया। तिजारी क्या है? ये 3 प्रकार के पुत्र की, धन की और मान की जो प्रबल इच्छा होती है कि पुत्र हो जाए, धन हो जाए और इज्जत बरजात मिल जाए, ये जो 3 इच्छाएं हैं, ये तिजारी वाले रोग हैं। ये सब मानस रोग हैं। अरे जुग विद स्वर मत सरया विवेका, कह लगी कहूं कुरो गयने का। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें हम कहां तक वर्णन करें। ये सब मानस रोग हैं। अरे एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याध, और पीड़हि संतत जीव का, सो किमि लहई समाधि। कहते हैं यही ये रोग, मनुष्य तो एक रोग के बस में होकर मर जाता है। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह शांति को किस प्रकार प्राप्त करेगा, जब इन सारे रोगों में पड़ा रहेगा। क्या मोह माया, ये वो दूसरे की बुराई, ये तो नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, और भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाई हरि जान। ये सब जो रोग लग गए हैं, ये नियम धर्म, उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी बड़े करोड़ों औषधियां हैं इसकी दवाई क्या है? नियम से रहिए, धर्म से रहिए, आचार विचार से रहिए, ज्ञान से, तपस्या से, दान करिए। करोड़ों दवाइयां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे भी ये रोग नहीं भागता। इतनी सारी दवाइयों से बाद भी ये जो मानस रोग लग गया, जल्दी भागता नहीं। इसकी दवाई तो अलग है।